बीपीएससी छात्रों की मांगों के समर्थन में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए हैं। वो प्रशांत किशोर जिन पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा था। प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए छात्रों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया था, जो परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्णय न होने पर प्रशांत किशोर ने अब स्वयं अनशन शुरू कर दिया है। 4 दिन पहले पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज जमकर हुआ था और ये आरोप लगे थे कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को भड़काया है और उनके भड़काने के कारण लाठीचार्ज हुआ है और प्रशांत किशोर वहां से गायब हो गए। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर खुद मौजूद है। 2 दिनों का अल्टीमेटम आपने दिया था, समय समाप्त हुआ? नहीं, अल्टीमेटम नहीं दिया था। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो तकाजा है उसको ध्यान में रखकर सरकार को आग्रह किया था, बच्चों की ओर से रिक्वेस्ट किया था। बच्चों ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री एक बार मिल लें, तो अगर वो मिलकर कह दें कि हम एग्जाम नहीं कराएंगे हम लोग मान लेंगे। लेकिन सारे प्रयासों के बाद भी मुख्यमंत्री ने बच्चों से मिलना भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए अंततः हम लोग को मजबूर होकर यहाँ आमरण अनशन पर हमें बैठना पड़ा है। और अब जब अनशन पर बैठे हैं तो सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है। बिहार में 10 बरस से नीतीश के राज में जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये आवाज है। नीतीश कुमार ने 2015 में बिहार के गांव-गांव में घूमकर ये कहा था कि बिहार के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज तक बिहार के किसी एक युवा को भी भत्ता नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार उस पर जवाब दें। पिछले 10 बरस में जितने भी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ, हम लोग चाहते हैं कि सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि कौन शिक्षा माफिया को पर सरकार ने कार्रवाई की, कौन अफसर दोषी पाया गया, किस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये सरकार बताए। तीसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इसको जो लाठी तंत्र बना रखा है, पिछले 3 बरस में 100 से ज्यादा अलग अलग धरना प्रदर्शन करने वाले समाज के वर्गों पर नीतीश कुमार की सरकार ने बेरहमी से लाठी चलवाया है।